ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੀਏ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਈ ਔਰ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਬਣ ਜਾਈਏ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੁਨੇਦ ਅੰਸਾਰੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ रेहान उल हक दोनों ने जी आए वेलकम थैंक यू वेरी मच और जी जुनेद जी आपसे शुरू करते हैं मेरी वैसे पंजाबी वर्गी हिंदी है ठीक है ना जी कि तुसी भोपाल तो कित्थों तुसी मैं भोपाल का हूँ भोपाल ਦੇ जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੁਨੇਦ ਜੀ ਐਕਸ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮਤਲਬ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-13 ਸਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਵੈਤ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਿਹਾਨ ਉਲ ਹਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੇਮ ਕੁਵੈਤ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਉਸਨੇ 40 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਲੰਬਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਯੰਗ ਹੈ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਨ ਤੇ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਜੁਨੇਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ 171 जी ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ सब असल में ये चीज़ एयर इंडिया का जो क्रैश है ये समझिए कि जब तक हमें उसका एक्चुअल डेटा नहीं मिलेगा ब्लैक बॉक्स से हम 100% तो कोई भी नहीं कह सकते राइट हम गैस कर सकते हैं स्पेक्यूलेट कर सकते हैं हम सोच सकते हैं कि क्या पॉसिबल वजह है हाँ कोई भी क्रैश में होती है जैसे वजह है कि पायलट की गलती है इंजीनियर की गलती है वेदर ख़राब है या फिर प्लेन ही ख़राब है चारों चीज़ें इसके अलावा नहीं हो सकती उस दिन वेदर बहुत अच्छा था हाँ वो तो पायलट को हम नहीं कह सकते क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस पायलट था और एयर इंडिया के पायलट्स बहुत अच्छे हैं और ट्रेनी पायलट था और ट्रेनी पायलट फर्स्ट ऑफिसर था लेकिन ये वो ट्रेनी पायलट भी बहुत एक्सपीरियंस था अच्छा लेकिन जो पायलट फ्लाइंग था वो कमांडर जो था वो बहुत हाईली एक्सपीरियंस पायलट था वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स एयर इंडिया का अच्छा और बल्कि बेहद अफसोस है वहाँ के पायलट कम्युनिटी को और इवन एयर इंडिया को और इंजीनियर्स को कि इतना शानदार पायलट हमने मिस कर दिया मतलब वो बेवजह मतलब मैं तो कहूँगा बेवजह मौत हुई है क्योंकि गलती होती चाहे इंजीनियर की या पायलट की या किसी दिस कुड हैव बीन दिस इज एन अवॉइडेबल क्रैश जो हमें समझ क्योंकि ये ह्यूमन एरर है Human ये तो 100% आइदर ह्यूमन एरर और मशीन फेलियर मशीन फेलियर भी ह्यूमन एरर है हाँ क्योंकि ये कह वो सकते भी बनाई ह्यूमन ने बनाई है human और ने। ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਰਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਇਆ जी ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ अभी जो अपने पास डेटा है बल्कि आप शुरू करिए ये बताएंगे आप डेटा क्योंकि ये बड़े डेटा पे बहुत एक्सपर्ट हैं अच्छा जो अभी अपने पास है डेटा जो तस्वीरें हैं जी हाँ असल में फिर मैं इसमें इसको इस तरह से लूँगा कि आजकल एविएशन ये जो एयरक्राफ्ट की या फ्लाइट जो है बहुत सेफ होती है राइट ठीक है ऑब्वियसली हाँ जी पहली चीज़ हाँ जी शादो नादिरी कोई एक्सीडेंट्स होते हैं सही है और उसमें इत्तेफाक है कि ये एयर इंडिया का हुआ और हमें अफसोस भी है कि इतनी जानें उसमें ज़ाया हुई हैं और तो पहली चीज़ तो ये है कि 80% जो एक्सीडेंट्स होते हैं राइट उसका कारण जो है वो ह्यूमन एरर होता है ठीक है ना हाँ 100% ही ला लो वो इंसान से गलती होती है वो जितना भी एक्सपर्ट हो राइट वो ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाता है तो उससे और चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपको याद हो कि KLM का और टेनेरिफ आइलैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जी। 500 से ऊपर शायद जाने ज़ाया हुई थी दो एयरक्राफ्ट जो थे वो टकरा गए थे जी बिल्कुल उसका जो कैप्टन था KLM का वो कहते हैं उसका इस एयरलाइन का बेस्ट था जब जिस वक्त KLM को रिपोर्ट पहुंची हाँ कि वो क्रैश हो गया तो किसी ने कहा उस कैप्टन को बोलो कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे हाँ। जो खुद उस पे था जी तो बिल्कुल वो गलती सुना किसी है से भी हो सकती है हाँ पहली जी। चीज़ और हमारे पास अभी तक कोई डाटा अवेलेबल नहीं है तो हम जो भी करेंगे वो स्पेकुलेशन पे होगा हम सिर्फ पॉसिबल कॉजेज़ की बात करेंगे राइट हम ये नहीं कहेंगे ऐसा हुआ है या ऐसा हुआ था ठीक है ना एवरीथिंग इज़ पॉसिबल कॉजेज़ की क्योंकि भाई ये चूँकि हम अपने टेक्निकल बैकग्राउंड के हिसाब से बोलेंगे कि ये चीज़ें हो सकती हैं कि पावर लॉस हो सकता है राइट लिफ्ट जो है वो क्यों नहीं जनरेट हुई ठीक है ना ये दो बेसिक चीज़ें हैं जैसे अभी इन्होंने मेरे काबिल एहतराम दोस्त हैं
जुनैद, और मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और इनका बड़ा मद्दा भी हूँ कि बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट इंजीनियर हैं। और ये भी करते हैं आपकी इज्जत? नहीं, मैं भी बेहद, ये भी करते हैं? नहीं, मैं इनके सामने ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स इन माय लाइफ टाइम। देख लीजिए, आज इन्होंने बोल दिया, आज से इस बात पे बात खत्म, अब जहाज पे शुरू करते हैं। अच्छा, तो वही बात है कि हमारे पास डाटा कोई नहीं है, ठीक है ना, तो हम सिर्फ पॉसिबल कॉजेज की बात करेंगे। इन्होंने जैसे कुछ देखिए, चीजें नहीं roll नहीं, out मैं कर दी। थोड़ा सा इसमें कहूंगा, डेटा है हमारे पास, जो वीडियो फिल्म है, वीडियो आप उस पे बात करें, नहीं आप उस पे बात करें, जो वीडियोस अपने पास है। देखिए, जो भी चीज़ हमें मिल रही है वो इंटरनेट के थ्रू मिल रही है। Right. हम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं है, हमारे पास लिमिटेड डाटा है। Yes. और आजकल इंडस्ट्रियल फेक जो क्लिप्स हैं ऑडियो वीडियो की फॉर्म में बहुत अवेलेबल है। राइट, हमें ये नहीं मालूम कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। भाई एआई जनरेटर तो नहीं कहीं? हाँ, वो इतनी वो आ गई है फेक, हम इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल फेक, ठीक है ना। हमें नहीं मालूम कि कहाँ तक ऑथेंटिक है। कि मुझे इन्होंने कहा कि मुझे एक रिपोर्ट मिली है और मुझे पहले ही कुछ लोगों ने भेज दिया था कि साहब वो पेपर आ गया, कि उसने मुझसे पूछा कि ऑथेंटिक है कि नहीं है वो इंडिया के हिसाब से कि ये चीज़ हुई है। अब हमें नहीं मालूम, राइट, ठीक है ना। आप यहाँ बैठे हुए तो हमें जो वसाइल जो ज़राए हमारे पास हैं ज़्यादा लिमिटेड है, right. और उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम उससे स्पेकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि वेदर नहीं था, बर्ड स्ट्राइक नहीं थी, ठीक है, ये दो चीज़ें रूल आउट हो गई। राइट, उसने एयरक्राफ्ट ने जो था एक फुली था, उसका लोडेड था कि फ्यूल वाइज भी, बिल्कुल, पैसेंजर भी, लॉन्ग फ्लाइट थी। हाँ, अब ये कि कुछ गलतियाँ कहीं ना कहीं हुई हैं। राइट, हमने वो खोज लगानी है कि वो गलतियां कहाँ हो सकती हैं। हम अगेन वी आर नॉट पॉइंटिंग द फिंगर, राइट, नहीं, चलो किसी के ऊपर भी, चलो, ठीक है ना, किसी के ऊपर नहीं, पर किसी की गलती नहीं, है। सर एक चीज इसमें मैं ये कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन इसलिए होना चाहिए ताकि आगे ये रिपीट नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन इसके जैसा इंसिडेंट आगे इस से ना हो। मिस्टेक से लर्न करके हम दोबारा वो ना करें। और ये पहला है ਜਿਹੜਾ 787 ਦੇ ਉੱਤੇ इंसिडेंट होया है। एंड वन ऑफ द लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एयरक्राफ्ट। यस, और जी 16 साल से एयरक्राफ्ट बना हुआ है, 1100 एयरक्राफ्ट जो हैं पूरी दुनिया में उड़ रहे हैं, तो आखिर क्या वजह हुई, क्या चीज़ है, क्या ये सॉफ्टवेयर ग्लिच था, कोई सॉफ्टवेयर, जारी बात है आजकल जो है सारे एयरक्राफ्ट जो हैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, कि एक यूनिट दूसरे यूनिट से, दूसरा तीसरे से, हर कोई कम्युनिकेट कर रहा है। सारा कुछ सारी कारें सॉफ्टवेयर पे चल रही हाँ, हैं। सॉफ्टवेयर पे चल रही हैं, तो उसमें कोई ऐसी कोई ग्लिच आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई जिसने प्रॉब्लम किया, ठीक है ना, तो हम ज़ाहिर बात है उसमें मेंटेनेंस भी हो सकती है। राइट, उसमें जो है ऑपरेशनल वाइज भी अब इसमें बहुत एक चेन है, कहीं ना कहीं वो जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। क्या पायलट ने जो टेक ऑफ की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सही सेट की, लेकिन सवाल ये है कि जब ये सब चीज़ें होती हैं उनके पास एक चेकलिस्ट होती है, राइट, ठीक है ना, क्या उन्होंने चेकलिस्ट को इग्नोर किया? नहीं कर सकते आप इसमें 787 में नहीं कर सकते। टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सामने डिस्प्ले पे होती है। टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का एक पूरा टेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें कि अगर वो पैरामीटर्स उसको मीट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो वीडियो हमें मिली हैं वो वीडियो इतनी क्लियर नहीं है, इतनी प्रोफेशनल नहीं है जिस पे आप वो लगा सकें कि साहब वो फ्लैप जो था वो सेट है नहीं है। बहुत सारे लोग तो इसी पे वो कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट, इवन कैप्टन जो है, जो मैंने सुना है जो लेफ्ट नहीं ले रहा है जहाज, वो जो उसका है लेफ्ट लेने का, वो तभी ऐसा होता है जब दोनों इंजन बंद हो जाएं। इसमें नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये बताऊं, दो चीज़ें जो है आपकी लोग ये देखिए, एक दूसरी तरफ हम अगर सोचें कि ये क्रैश से किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान हो सकता है। अगर क्रैश में ये मालूम चल गया कि बोइंग ने किया है, मतलब बोइंग की खराबी है, तो बोइंग कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल। तो बोइंग के हित में होगा या उसके अपने इंटरेस्ट में होगा कि वो ये जो क्रैश इन्वेस्टिगेशन है इसको टिल्ट करे पायलट्स पे, इंजीनियर्स पे या और चीज़ों में। तो जैसे जो आपने कहा बिल्कुल सही कि हो सकता है ये कि पायलट ने फ्लैप ऊपर नहीं लिए हो, लैंडिंग गियर ऊपर नहीं लिए। एक पायलट जो 16,000, 17,000, 18,000 घंटे फ्लाई किया, ये दिस इज़ नॉट अ जोक। 18,000, 15,000 घंटे फ्लाई करने वाले एयरक्राफ्ट आर लाइक अल्टीमेट, ढूंढने पे नहीं मिलते। दीज पीपल आर नियर टू रिटायरमेंट, मतलब वो क्रीम ऑफ द क्रीम है। वो ये भूल जाएगा कि लैंडिंग गियर यूं करना है और फ्लैप। आप गाड़ी चलाते हैं, सालों से चलाते हैं, आपको नींद में भी है थोड़े से अपन जिसे कहना चाहिए चढ़ाई भी हो तो भी आदमी गाड़ी चला लेता। तो ये तो पायलट इतने एक्सपीरियंस पायलट्स जी उन्होंने डे डिक्लेयर कीता, ऑब्वियसली सारे मीटर चेक कीते ने, इसलिए उन्होंने नहीं वो एक अलग जो अभी ये बाहर से वीडियो का कह रहे हैं कि सब फ्लैप सेट नहीं थे और लैंडिंग गियर ऊपर नहीं किया, हो सकता है उसने किया हो, हुआ नहीं। हाँ, लैंडिंग गियर नॉर्मली जब टेक ऑफ होता है। अमरजीत साहब, मैं इसको आज क्लिप को सुबह दोबारा वो देख रहा था विद रेफरेंस टू टाइम,
जी एक बहुत ही क्लियर नहीं है, क्योंकि उसने टेक ऑफ किया, मैंने उधर से उसको टाइमर को ऑन किया जी और मैंने देखा कि एयरक्राफ्ट जो है वो उसने रोटेट किया। जी असल में होता क्या है कि ये भी कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट ने बहुत लंबा रन लिया। जी अब उसकी वजह जो है ज़ाहिर बात है वेदर है। जी वेदर ये है कि बहुत ही हाई टेम्परेचर था। जब जी। टेम्परेचर और ज़्यादा humid होता भी है, था। हाँ, Humid भी। टेम्परेचर हाँ जी। जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि हवा जो है फैल जाती है। हमें पता है बिल्कुल। कोई चीज़ गर्म करें तो फैलती है। टेक ऑफ होना हार्ड तो होता क्या है। है कि वो हवा जो है थिन हो गई, डेंस नहीं थी, और ये सारा हवा का खेल है, Right. ठीक है ना। Right. तो हमारी लिफ्ट जो थी वो इतनी इंप्रूव नहीं थी, राइट तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रन करना पड़ेगा। Right. फिर एयरक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा फ्यूल भी था, पैसेंजर भी थे, उसमें कार्गो भी होगा, सब कुछ था, तो उसको बहुत ज़्यादा रन लेना पड़ा। तो एक तो बहुत सारे पायलट्स इसको भी देख रहे हैं, ये जो एक्सपर्ट्स हैं, कि इसने बहुत ज़्यादा लंबा रन लिया। अच्छा, जब ये रन करता है तो इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी ऑफ स्पीड होती है, जिसको ये पायलट जो है बड़ी माइन्यूटली और वैसे देख रहे होते हैं। इनका काम ही यही है। एक कहलाता V1। V1 V1 जो है वो लोएस्ट स्पीड है, जिसपे ये आप ये रोटेट करेंगे, शुरू टेक ऑफ करते हैं। करेंगे, कि अब ये आप टेक ऑफ कर सकते हैं। हाँ। और इस पे आप फाइनल एक्शन भी ले सकते हैं कि इन्होंने टेक ऑफ करना है कि नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, मकसद ये है कि जब V1 पे पहुंचे हैं तो उनकी नज़र उस पर भी थी कि इंजन के पैरामीटर, दोनों इंजन जो है वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जब अच्छा दोनों की कोऑर्डिनेशन होती है, ये दोनों को ऑलरेडी ये डिस्ट्रीब्यूट होता है काम। राइट जब उसने V1 पे पहुंचा, वो शाउट करेगा V1, और वो भी उसको देख रहा है कि हमारे सारे पैरामीटर जो हैं वो सब सही हैं, इंजन बराबर काम कर रहा है, मुझे टेक ऑफ को अबॉर्ट नहीं करना है, Right. ठीक है ना। अब वो आगे जाके वो VR लेके पे जो है रोटेट कर देगा और उसको लिफ्ट करेगा, Right. ठीक है ना। लिफ्ट किया, हमने देखा वो एयरक्राफ्ट ने जो है वो पहिए अपने छोड़े और ज़मीन से उड़ गया। हाँ अब वो मैंने देखा कि वो उसने 10 तो सेकंड एक सेकंड, इसका मतलब टेक ऑफ के टाइम पे दोनों इंजन फुल चल रहे थे। हाँ जी, इसलिए टेक ऑफ हुआ। हाँ, अगर नहीं चल रहे होते तो तो take वो off ही नहीं उसका होता, जो है take नहीं वो होना। उसको अबॉर्ट कर देता। अगर Right. एक इंजन भी खराब होता है या कोई भी जरा से भी उसका N1 जो स्पीड है या जो भी कोई चीज़ अगर उसके थ्रस्ट बराबर नहीं होता, वो समझता, जी। तो वो उसको थोड़ा ब्रेक ले लेता। Right. वो उसको कोशिश करता कि वो अबॉर्ट कर दे, भले से टायर फटे कुछ हो, लेकिन उसको अबॉर्ट कर देता, क्योंकि जिस पॉइंट पे उसने रोटेट किया Decision किया। उधर भी 1 किलोमीटर का ऑलमोस्ट रनवे था। जब टेक ऑफ हुआ। हाँ, तो वो मार्जिन रखा जाता है और उस पे वो रोक सकता था उसको, Right, ठीक है ना। right. उसने नहीं रोका, इसका मतलब है कि विल अज्यूम, अगेन हाँ। द वर्ड आई एम यूजिंग, विल अज्यूम एवरीथिंग वाज ओके इन द कॉकपिट राइट एज फार एज द मशीन इज कंसर्न, Right. ठीक है ना, एयरक्राफ्ट इज कंसर्न, ऑल द पैरामीटर वर ओके एंड दे डिसाइडेड टू रोटेट। टेक ऑफ। उसने रोटेट बोला, इसने जो भी वो कैप्टन फ्लाइंग होता क्या है कि 2 लोग बैठे हैं, एक कैप्टन फ्लाइंग होगा, एक कैप्टन सॉरी एक पायलट फ्लाइंग होगा, एक पायलट मॉनिटर होगा। पायलट फ्लाइंग जो है वो कंट्रोल कर रहा होगा सारा, पायलट मॉनिटर हर चीज़ को देख के उसको कमांड दे रहा है। हाँ। अब उसने कहा कि रोटेट, अब इन लोगों ने रोटेट कर दिया। मैंने ये देखा कि 10 सेकंड के लिए एयरक्राफ्ट जो है ऊपर उठाया, राइट ठीक है ना, ऐसे पूरे 10 सेकंड ऊपर जा रहा है। हाँ 10 सेकंड के बाद उसने अच्छे खासे, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वो देखते हैं तो वो उसकी नज़र अब क्या होती है, अब वो दूसरा वो चीज़ देखते हैं, पॉजिटिव रेट ऑफ क्लाइंब है कि नहीं है। हम अब इनके पास 2 चीज़ें हैं जो हमारे कॉकपिट में लगे होते हैं, एक अल्टीमीटर जो अभी बता रहा है कि अब इसका कितना अल्टीट्यूड हो गया है, कितनी हाइट इसने कवर कर ली है। जी दूसरा कहलाता VSI, वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर। अच्छा। VSI बताएगा कितनी रेट के ऊपर पर सेकंड के हिसाब से ये कितनी aircraft फास्ट है। उड़ रहा है, हाँ, ये जो है- ऊपर जा रहा है, कितनी speed फास्ट क्या है? ऊपर जा अब रहा इन्होंने है। देखा कि ये दोनों चीज़ें सही हैं, तो वो फौरन शाउट करेगा। जैसे ही रोटेट किया उसने, वो कहेगा पॉजिटिव रेट ऑफ क्लाइंब। राइट एक पायलट जो है वो शाउट करेगा, ठीक है ठीक ना। है। जैसे उसने कहा पॉजिटिव रेट ऑफ क्लाइंब, वो बोलेगा गियर अप। उसने जो है आगे जाके सामने उनके जो है वो गियर का वो है लीवर, उसको ऊपर कर देगा, क्योंकि गियर जो है बहुत ज़्यादा ड्रैग इंड्यूस करता है इसके, Yes. ठीक है ना, क्योंकि उसमें जिससे- हवा हाँ, लगती है। हवा उसको रोक रही है, रोक ये रही जो है, वो हाँ। है। अब वो जो है वो डोर खुलेंगे, पहिया अंदर चला जाता है, इसलिए आप देखें जैसे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, Right, उसके वे फौरन ऊपर ही जो है वो टेक ऑफ वो जो है पहिए अंदर चले जाते हैं, राइट वो मिनिमम ड्रैग होता है। यहाँ हम देखते हैं कि 10 सेकंड के बाद भी जो है वो थ्रू आउट जो है वो उसमें उसने गियर अप नहीं ये किया। आपने किया 10 सेकंड के बाद जो है वो एयरक्राफ्ट ऊपर उठा है और उसके बाद जो है वो ऐसे ऐसे अब जा रहा है। नीचे आ रहा है। नोज उसकी अप है, हाँ ठीक है ना, नोज स्लाइटली अप है, लेकिन वो एयरक्राफ्ट जो है ऐसे जा रहा है, ऐसा ऐसा डिसेंड करते करते वो जो है सिंक करते करते आगे आगे। ये 30 सेकंड का लैप्स है। अब ये टाइम जो है बहुत क्रिटिकल है, राइट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इसमें जो है पायलट की जजमेंट होती है कि आपने क्या एक्शन लेना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना, इतना क्विक आपने वो करना है, राइट क्योंकि हर चीज़ ऑटोमेटेड होती है। और उसकी वजह से जो लोग हैं, जो पायलट्स हैं, वो उनको वो उड़ाते भी कम है। राइट उड़ाते कम से मतलब ये है कि हर चीज़ ऑटोमेटेड है, बटन दबाया वो सब चल रहा है। हाँ वो मैनुअल फ्लाइंग जो है वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, राइट जिसकी वजह से जो है अब वो उनकी स्किल्स में वो फ़र्क पड़ा है, ठीक है ना। जी अब ये हुआ कि यहाँ पे सारा खेल शुरू हुआ है, ठीक है ना। कोई कह रहा है रेड उसके अंदर डिप्लॉय हो गया। हाँ। रेड वो होता है कि एक मशीन लगी हुई है जो कि एक समझे
पंखा है जो कि नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। अच्छा। अब ज़ाहिर बात ये तो है नहीं कि जैसे ही इंजन दोनों, जो अगर हम एज्यूम करें कि दोनों इंजन उस वक्त ख़त्म हो गया, बंद हो गया, वो थ्रस्ट नहीं दे रहा है, राइट, तो वो जो है रैट डिप्लॉय होगा, और रैट जो है विंड मिलिंग के हिसाब से वो कहते हैं इतनी स्पीड पे होता है कि ऑलमोस्ट साउंड ऑफ जो स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर पहुंचता है वो, तो इतनी तेज़ रोटेट करता है और वो बैकअप इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोलिक देता है, ठीक है ना। अब हमें नहीं मालूम कि यहाँ पे क्या हाइड्रोलिक फेल हुआ, क्या टोटल इलेक्ट्रिकल पावर लॉस हुई, क्या फ्यूल स्टारवेशन हुआ, क्या फ्यूल जो था वो नहीं जा रहा, दरअसल जब पेट्रोल ही नहीं जाएगा उसके अंदर, गैस नहीं जाएगी, ठीक है ना, तो वो इंजन चलेगा नहीं, तो क्या दोनों में हुआ। अब ये सारे बहुत सारे सवाल हैं जिसको हम वो देखेंगे। तो अब एक तो ये हो गया कि जो लिफ्ट है, लेकिन आप ये तो मानते हैं ना, अगर एक भी इंजन चलता रहता तो वो टेक ऑफ हो जाता, नहीं मैं थोड़ा सा इस पे क्लाइंब आपसे- हो जाता नहीं मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो वीडियो की अभी ये बात कर रहे हैं जी, जिस वक्त पॉजिटिव रेट ऑफ क्लाइम आया जब तक इंजन चल रहे थे, राइट, उसके बाद जो है अजम्पशन, अब मैं आपको बता रहा हूँ, फर्ज करिए जो अपन ने वीडियो देखी वो ये देखी कि उसके बाद जहाज कितना और 10 सेकंड उड़ा है, 20 सेकंड उड़ा है, नहीं 10 सेकंड के बाद मैंने पूरा काउंट किया, वो ऑलमोस्ट जब तक कि वो फायर बॉल नहीं बना, नहीं वो तो 30 मतलब सेकंड था, 30 सेकंड, 10 के बाद और 10 30, और तो 10 के बाद 40 20 सेकंड और लगे। नहीं 40 सेकंड टोटल ठीक, मैंने अच्छा, जो काउंट किया। ठीक है। आप अपन ये मानते हैं कि 10 सेकंड तक इंजन चल रहे थे क्योंकि टेक ऑफ हुआ जब तक उसके बाद दोनों, अब मैं अजम्पशंस करना बता दूं, दोनों इंजन पायलट ने की कोई गलती नहीं है। और उससे पहले सॉरी क्योंकि आपकी बात बीच में है, 10 सेकंड में अगर सारा कुछ नॉर्मल होता तो वो जो व्हील्स, हाँ लेकिन उसको 10 सेकंड लगते हैं, ये आदमी 10 सेकंड में शुरू हो जाते होने। हाँ नहीं मैं आपको ये कह रहा हूँ, एक ह्यूमन रिएक्शन टाइम जो है, जिस वक्त आपका टेक ऑफ होता है, 2 से 3 मिनट तो आदमी को कोई भी चीज़ देखने में लगते हैं कि हुई कि नहीं, उसके बाद वो बोलेगा टेक ऑफ पॉजिटिव, तो चौथा सेकंड हो गया, 5वां सेकंड हो गया, उसके बाद पायलट आगे उठ के लीवर ऊपर करेगा तो 6वां 7वां सेकंड हो गया, तो 9-10 सेकंड तो उसको लीवर ले जाने में लगेंगे ही, सब नॉर्मल काइंड। अगर अपन ये देखना चाहें तो कोई भी पीछे नॉर्मल टेक ऑफ को बिल्कुल मेजर किया जा सकता है कि टेक ऑफ से एक्चुअल गियर अप तक 10 सेकंड लगते ही हैं। मेरा ये कहने का मतलब है बार बार कि पायलट्स पे जो पुश की जा रही, पायलट एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस पायलट था, उसे कोई तकलीफ नहीं थी, उसने वो जो किया है वो बिल्कुल नॉर्मल किया। अब मैं स्पेकुलेशन की बात कर रहा हूँ, मेरा जो इस पर टेक है कि 10 सेकंड तक हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल रही, टेक ऑफ से 10 सेकंड तक उसने लीवर भी ऊपर कर लिया। ये एक फॉल्ट है जो हमारा, क्योंकि बड़ा ग्रुप है इंजीनियर्स का, व्हाट्सएप का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम लोगों से अपने विचार जो है एक दूसरे से थिंकिंग जो है एक दूसरे से हम इंटरेक्ट आपसे कर रहे हैं तो सामने कर रहे हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में मेरे दोस्त बैठे हैं, जो अमेरिका में बैठे हैं, दुनिया में जो इंजीनियर्स बैठे हैं एक्सपीरियंस, हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चलाए जा रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी, जो R&D वाले भी नहीं कर सकते थे, हम पूरे एक्सपीरियंस इंजीनियर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक चीज़ के ऊपर। देखिए क्या हो सकता है, इंजीनियरिंग का, ये इंजीनियर का काम होता है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सॉल्यूशन देना। यहाँ हमारी प्रॉब्लम है, इस डेटा हमें बोइंग नहीं दे रहा, उसने कह दिया साहब डेटा करप्ट हो गया, जो एक अलग बात है, लेकिन हमारा मानना है कि डेटा करप्ट होता नहीं, वो मैं बाद में अलग बात करेंगे। बोइंग ने बोल दिया डेटा करप्ट है, हाँ जी, तो वो ब्लैक बॉक्स, वो उनका ये कहना है कि जो ब्लैक बॉक्स निकले थे। अच्छा एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताऊं, अब एज इंजीनियर इन्होंने नहीं बताई, आपको पता है ये बहुत अच्छे से, इसलिए मुस्कुरा भी रहे। अच्छा, नॉर्मली एक ब्लैक बॉक्स होता है, हाँ, पीछे लगा हुआ जहाज की टेल में, जो DFDR कहलाता है, जिसमें सब डेटा आता है, राइट, और एक दूसरा ब्लैक बॉक्स होता है, एक्चुअली एक ऑरेंज कलर के बॉक्स होते हैं, ब्लैक होते नहीं है। इनको कहा जाता है ब्लैक बॉक्स इसलिए कि ये एक तरह छुपी हुई चीज़ है, अंदर क्या है नॉर्मल बताई नहीं कहते जाती, हैं इसे ब्लैक है। हाँ इसलिए ब्लैक बॉक्स है। ठीक है। कलर में ही ऑरेंज होते हैं ताकि दूर से दिख जाए जब क्रैश हो, हाँ जी, जंगल ढूंढना में easy रहे। ढूंढना ही। तो एक तो कॉकपिट रिकॉर्ड करता है, कॉकपिट की वॉइस, उसको कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं, वो आधे घंटे रिकॉर्ड करता है, या 2 घंटे, अब हो गया 2 घंटे रिकॉर्ड करता है, साइकिल हो जाता है, साइकिल हो जाता है, तो लास्ट 2 घंटे की आवाज़ रही। ये जो ब्लैक बॉक्स है ये 24 आवर्स या 48 आवर्स रिकॉर्ड कर सकता है, ये डेटा रिकॉर्ड करता है। तो ये तो अभी 40 सेकंड ही है, मतलब दोनों फुल डेटा रिकॉर्ड कर रहे थे, टोटल जो फ्लाइट हुई है वो 40 सेकंड। उससे पहले वाली फ्लाइट का उसमें डेटा होगा, उसका अपन को कोई फायदा नहीं। यहाँ पे चक्कर ये है कि इसमें 2 ब्लैक बॉक्स है, 2 DFDR, अच्छा, जो डेटा वाले 2 हैं, अच्छा, मतलब टोटल 3 है, एक वॉइस वाला और 2 डेटा वाले, एक टेल में लगा है और एक नोज में लगा हुआ है। सभी 787 में से सब 787 में 2 हैं, तो दोनों करप्ट हो गए। चलिए एक डेटा खराब होता या एक ब्लैक बॉक्स खराब होता, दोनों ब्लैक बॉक्स खराब हो गए, ये कोई नहीं सोच रहा, और बोइंग कुछ नहीं बोल रही। तो लो जी, समा साडा ज़्यादा हो गया कि छोटी जी ब्रेक ले लीजिए जी, उस तो बाद फिर आप गलबात होके चलता रखते हैं।